हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बटन के बारे में जिसे लोग कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे, मैं फ्लैश को ऑफ करता हूँ। आप समझिए, आप ये जो बटन होता है ना, थोड़ा सा मैं लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये जो बटन है दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसको ट्रैक्शन कंट्रोल समझते हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप इसका ऑनर मैनुअल देखेंगे मारुति की गाड़ियों का, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही, साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का भी बटन है। अगर आपने इसको ऑफ करना है तो इसको थोड़ी देर तक दबा के रखना है, कुछ सेकंड। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक लाइट शो हो रही है। हमने इसको ऑफ कर दिया। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये व्हील्स और जो सरफेस होता है उसके बीच में ट्रैक्शन देने का काम करता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस गई, तो आपने देखा हो जो व्हील फंस गया है तो वो घूम नहीं रहा, और दूसरा जो व्हील है वो फ्री हो जाता है, घूमता रहता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपकी गाड़ी में है तो दोनों तरफ व्हील में पावर बराबर मिलेगी, जिससे गाड़ी को निकालने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसे ESP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका जो काम है ना दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो ये गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल करता है। अब स्टेबल कब करता है? मान लीजिए दोस्तों, आप हाई स्पीड में चल रहे हैं किसी हाईवे पे, और अचानक से किसी कारणवश आपको अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट मोड़ना पड़ता है। तो अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड में होगी और आप इस तरह से एकदम से स्टीयरिंग घुमाएंगे, तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होके पलट सकती है या कहीं टकरा सकती है, मतलब एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए आपने लेफ्ट साइड में इस तरह से स्टीयरिंग पूरा घुमाया, जितना आप घुमा सकते हैं बचाने के लिए। सामने मान लीजिए कोई जानवर ही आ गए एकदम से रोड पर, तो उसको बचाने के लिए आपने इस तरफ स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। अभी तो गाड़ी बंद है तो मैं घुमा कर नहीं दिखा सकता, लेकिन मान लीजिए आपने इतना घुमा दिया स्टीयरिंग, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर या तो सामने कहीं डिवाइडर पे चढ़ जाएगी, सामने कहीं किस चीज़ से टकरा जाएगी, लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होगी, या फिर वो पलट भी सकती है। तो इसके लिए दोस्तों गाड़ी में ESP सिस्टम लगाया जाता है। अब ये फीचर काम किस आधार पे करता है? आपकी गाड़ी में ABS भी होगा, साथ में EBD भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर भी दिया गया है। यानी कि जो ब्रेकिंग फोर्स है दोस्तों व्हील पर, उस हिसाब से काम करेगा जितना ज़रूरत है। मान लीजिए गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो आगे के व्हील में ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि गाड़ी का पूरा वेट आगे की तरफ आता है। तो आगे के दोनों व्हील में कितना ब्रेक देना है ये कंप्यूटर तय करेगा, उसी हिसाब से ब्रेकिंग होगी। और रियर में भी उसी तरह से काम करेगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, खराब सरफेस पे जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो व्हील कभी कभी स्लिप होते हैं ब्रेक लगाने के दौरान, तो उसी हिसाब से ये ब्रेकिंग हर व्हील में अलग अलग तरीके से देगा। इसको जैसा फील होगा वैसा। तो सेंसर के माध्यम से सारी व्हील को ये मॉनिटर करता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है दोस्तों, जिसे हम ESP कहते हैं, उसमें किस तरह से हमारी मदद करेगा, गाड़ी को स्टेबल करने में किस तरह से मदद करेगा। तो मान लीजिए हमने स्टीयरिंग इस तरह से घुमाया किसी चीज़ को बचाने के लिए हाई स्पीड में, तो ये क्या करेगा, इस तरफ के यानी कि लेफ्ट साइड के जो व्हील है ना दोस्तों, उनमें ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं लेगा। ये ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड के दोनों व्हील, आगे के व्हील में और रियर व्हील में ब्रेक थोड़ा सा अप्लाई करेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, व्हील जाम होंगे और गाड़ी का बैलेंस अपने आप सीधा होने के लिए इस तरफ होगा, अपने आप मतलब राइट साइड होगा, और स्टीयरिंग व्हील भी अपने आप सीधा होगा, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस होने से बच जाएगी या फिर पलटने से बच जाएगी। तो ये दोस्तों, जिस साइड आपने स्टीयरिंग व्हील घुमाया उसका अपोजिट साइड्स के व्हील को लॉक करके स्टीयरिंग को सीधा करने में मदद करता है। इसे हम ESP कहते हैं। तो ये जो फीचर है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि हमने इसको ऑफ कर दिया अभी, तो ये फीचर काम नहीं करेगा, लेकिन जब भी आप हाईवे पे चलें तो ये फीचर को हमेशा एक्टिव रखें, कभी भी ऑफ मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इससे माइलेज वगैरह में कोई अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये ट्रैक्शन कंट्रोल का ही काम करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसमें ऑलरेडी है। और अगर आप ओनर मैनुअल को देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इनबिल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर है। तो ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए जानकारी वाली वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। थैंक यू।